नवेद शिको, क्या लग रहा है क्या होगा? अखिलेश जी ने तो बिल्कुल मुलायम सिंह जी वाली लाइन पकड़ ली है कि पिछड़े भी लाओ, मुसलमान भी लाओ, उसके बिना बात नहीं मानेंगे। क्या लग रहा है क्या होगा? ऊंट किस करवट बैठेगा, दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा या खड़ा रहेगा? परिस्थितियां तो बता रही हैं कि मैच फंस गया है और कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर्स की कमी आ सकती है सत्ता पक्ष की, लेकिन एक लाइन की बात है। इस बात को आम जनता के नजरिए से अगर देखिए तो दो लाइन में बात पूरे देश में तैरेगी। अगर ये पास नहीं होता है तो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने एक प्रश्न रखेगी कि भाई महिलाओं के हक में विपक्ष नहीं था, उसने बीच में रुकावट डाल दी और वो बहुप्रतीक्षित बिल जो हम चाहते थे, जो हमारी मंशा थी, महिलाओं को हाशिए से निकालकर संसद में लाने की, विधानसभाओं में लाने की, उसमें विपक्ष ने अड़ंगा लगा। उसके पीछे की जो कहानी है, परिसीमन, जाति जनगणना, एक टेक्निकल सारी चीजों को जनता तक पहुंचाने में विपक्ष शायद कामयाब नहीं रहे। और एक लाइन की सिर्फ बात, अगर ये पास नहीं होता है तो भाजपा तो हार के भी जीत जाएगी ना। भाजपा अगर हारती है, अगर पहली बार संसद में इस तरह से वो हारती है नंबर्स गेम को लेकर कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है इसके खिलाफ, तो सत्ता पक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से सिर्फ एक लाइन में कहा जाएगा कि भाई हम तो ये चाह रहे थे, विपक्ष ने, सारी दुनिया ने देखा, इसको रोक लिया। अब इसके पीछे की कहानी हो सकता है कि विपक्ष की ये बात तर्क अपने आप में सही हो कि भाई परिसीमन बीच में क्यों ला दिया गया, भाई जाति जनगणना में इतना क्यों वक्त लगाया जा रहा है। ये सारी चीजें और उसमें जाति और आरक्षण, ये सारी बातें उतनी सीधे तरीके से नहीं जा पाएंगी जनता के बीच में जो विपक्ष पहुंचाना चाहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा तंत्र है वो एक लाइन में कह देगा कि आधी आबादी को कतई तौर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल इसके खिलाफ पहले भी थे और अब भी इसके खिलाफ है। महिलाओं को वो नहीं चाहते कि उनका सशक्तिकरण हो, वो संसद में महिलाओं की बात होता है। ये एक पॉइंट मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा हार के जीतने की कोशिश करेगी, ये भाजपा की पॉलिसी है। ठीक, भाजपा हार के जीतना जानती भी है। पॉलिसी होना एक चीज है और क्षमता होना दूसरी चीज, जानती भी है। सारा खेल नैरेटिव का। हमने देखा कि जब राजीव गांधी से अलग होके राजा विश्वनाथ प्रताप अलग निकले और जनमोर्चा बना, फिर उसके बाद उनके साथ कारवां जुड़ा, फिर वो देश भर में रैलियां करने निकले। ये तो बहुत बाद में हमने बीपी सिंह से जब पूछा तो उन्होंने बताया। तो वो क्या करते थे राज भाई, अपनी अचकन से, शेरवानी से एक ऐसा मुड़ा हुआ कागज निकालते थे, ऐसे दिखाते थे, एटा में, इटावा में, कासगंज में, क्या इसमें है नंबर वो फोर्स का, तोते की राजा की जान तोते में और तोता मेरे पास, बीपी सिंह कहते थे। आदमी ताली बजाता तो उसने मान लिया भाई राजीव गांधी का तो खेल खराब है, वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या किसी ने बीपी सिंह से ये तो कहा नहीं कि नीचे उतरो, हमें दिखाओ नंबर? नहीं ना, सारा खेल तो नैरेटिव का है। नावेद शिको की बात कोई कल प्रधानमंत्री ने दूसरे ढंग से कहा था हाउस में। उन्होंने कहा था अगर मिल के पास करा दोगे तो मोदी को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लटका दोगे बिल को तो आप कटघरे में खड़े हो जाओगे, जान लीजिए भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। सौरभ दुबे, क्योंकि ये हम भी जानते हैं भारत जैसे देश में भारत छोड़ो, अच्छे अच्छे पत्रकार, नेता, प्रवक्ता, वक्ता, क्या उनसे पूछ लो कि संविधान का 131वां संशोधन क्या है और उससे पहले 30वां कौन सा था, वही नहीं जानेंगे एबीसीडी उसकी। तब हम ननकू से और मटरू से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो सब समझ लेगा? मैं इस बात से सहमत हूं, एक लाइन की बात भाजपा बाहर ले जाएगी, इन सब ने नहीं होने दिया, इन सब का हिसाब करो चुनाव में। सरल हिंदी में यही बात जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। सौरभ दुबे, और अगर ये बात सच है तो विपक्ष भी इस बात को जानता है कि भाजपा ऐसा करने में सक्षम है। वो
1000 रैलियां आयोजित कर देगी पूरे देश में 1 महीने के भीतर। क्या कांग्रेस उतने में तो तंबू बुक नहीं करा पाएगी, टेंट बुकिंग नहीं करा पाएगी, जब तक भाजपा रैली करके निकल लेगी। तब विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा कि इशू सेंसिटिव है, इसको अगर रोकेंगे तो बूमरैंग हो जाएगा, पलटवार होगा। सौरभ दुबे, बिल्कुल। देखिए, अमिताभ, जहां तक संविधान संशोधन की बात, मुझे लगता है 73वां और 74 में उस समय से 91 और ये महिला लाने का काम जो है सरकार उस समय से कर रही, सफल हुई कि विफल हुई आपके सामने तय हो जाए। देखिए, ये जो नारी वंदन अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या महिला आरक्षण बिल, अगर ये संसद के अंदर पास होता है, भारत की जो उन्मित महिलाएं हैं, महिला समाज है, उसकी भी वो किसी भी पार्टी से परे होगी, किसी भी राजनीतिक कुछ से अलग होगी, सारे नारी शक्ति के जो है वो एक तरफा जीत मानता है जी। लेकिन अगर इस पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी खास तौर पे जो उनके बयान है, अगर वो ग्रहण लगाने का काम, तो यह स्पष्ट तौर पर पूरे देश के सामने, हमारी देश की आबादी के सामने, महिलाओं के सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों की सोच महिला विरोधी सोच रही है और वह आगे भी रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने संसद पर सुना और गृह मंत्री जी का सुना, तमाम जो सवाल थे के जवाब कल ही वहां देते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री बड़े खुले दिल से कहा कि देखिए, हम महिला आरक्षण बिल बिना किसी राजनीतिक मंशा के सिर्फ और सिर्फ नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए संसद के पटल पर उसको 35% जो उसका अधिकार है, ऐसा ठीक है सौरभ जी, ठीक अधिकार है तो मिलने के लिए। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर नितेंद्र यादव भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। सौरभ जी, एक बात कहूं आपसे, विपक्ष के लिए ये कतई जरूरी नहीं और विपक्ष ऐसा करता भी नहीं कि प्रधानमंत्री जो कहे उसको मान ले और जो गृह मंत्री कहे उसको मान ले, वो अलग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष की अलग अपनी वो है, इसलिए ये संभव नहीं। राष्ट्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या बोले वो उनका भी नहीं, रुक जाओ भाई, उनका विषय है, भाजपा का विषय है। ठीक, हर पार्टी सरकार में हो या विपक्ष में हो, पार्टी अपना हित देखती है, अपना एजेंडा देखती है। लेकिन अरे रुको भाई, डॉक्टर नितेंद्र, मैं मेरा प्रश्न ये है कि जो बात सबको समझ में आ रही है, एक सामान्य सी, कि भारत के सामान्य इलाकों में एक लाइन का संदेश जाएगा, संविधान संशोधन, फलाना विधेयक, अनुच्छेद, धारा, उपधारा, ये तो कोई समझता नहीं भारत में सामान्य व्यक्ति। एक लाइन का वन लाइनर जाएगा कि भाई विपक्ष ने महिला आरक्षण को संसद में रोक दिया, हम पारित कराना चाहते थे, पारित नहीं करने दिया। यादव जी, ये बात अगर जनता के बीच में जाएगी तो इससे नुकसान होगा विपक्ष का कि नहीं? अच्छा, यही प्रश्न तब तक कुछ तकनीकी दिक्कत है उनके नितेंद्र यादव को जोड़ने से। राज शर्मा जी, यही प्रश्न आपसे, जो बात सब समझ रहे हैं, स्वाभाविक वो बात कांग्रेस भी समझ रही होगी, राहुल गांधी भी समझ रहे होंगे, खड़गे जी भी समझ रहे होंगे कि अगर ये मामला यहां पारित नहीं हुआ, और मैं तो एक बात और कहता हूं, ये 3 विधेयक राज भाई और 23 में पारित हुआ मूल कानून, जिसको कल देर रात सरकार ने अधिसूचित किया, इनमें भी अंतर जनता नहीं जान रही। सामान्य व्यक्ति से पूछो, वो कहता महिला आरक्षण पास होगा फेल होगा ये देखना है। महिला आरक्षण तो पास हो चुका। भारत की सामान्य समझ ये है कि आप महिला आरक्षण को पास नहीं होने देना चाहते। राज शर्मा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी। अच्छा, आपने सर्वे कर लिया? आपने सर्वे कर लिया? बिल्कुल कर लिया। यही आप एक मिनट, फिर आप पूरा बोलिएगा, फिर आप पूरा बोलिए। यही कांग्रेस का दम्भ था। राजीव गांधी जब बोफोर्स में नेम्ड हुए तो उन्होंने कहा अरे कहीं नहीं, ये अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, इनको क्या पता, हमने देश में सब पता कर लिया, झप से डूब गए हैं, कुआं में गिरी जाके कांग्रेस। ऐसा ना कहो महाराज कि आप पूरा देश जान गए। खैर राज जी, अब आप कहिए। नहीं, मेरी बात सुनी ना दादा, एक और बात है ना, दुनिया में किसी ने भी आज तक पूरी बोरी चावल का नहीं देखा, परखे से ही देखा।
पूरी बोरी 5,000 एकड़ जमीन जोतने वाला भी नहीं देखता है। मैं भी घूमता हूं दिन में, आप मुझे अच्छी तरह समझते हैं, मैं जमीन पे घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं। मैं रोज सुबह कम से कम 100-150 आदमी हमें मिलते हैं, हम बैठते हैं। किसी ने, बल्कि जिसको मैं बीजेपी का अंधभक्त समझता था, मैं एक परखी बता रहा हूं, उसने कहा यार जब इनके पास नंबर ही नहीं थे ये क्यों कर रहे हैं, शादी मुझे अपने बेटे की करनी है और मैं, ये बताइए नावेद भाई से पैसे की उम्मीद करूं? पहले मेरे पास बजट पूरा हो ना, तब तो 1, 2, 4 एमपी होते, चलो भाई हो जाते हैं मैनेज, किसी की क्या है, जो भी कह देगा अंदर से कर देगा। सरकार को पता था और सारा देश आज आप भी सुन रहे थे टीवी, हम भी सुन रहे थे, सारे बैठे लोग सुन रहे थे, उसमें सब जाए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है। और मैंने पहले भी कहा था 2-4 दिन पहले, अगर भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेता, सबके लिए नहीं कहूंगा, सब लोग तो बेचारे लालच में फंसे हुए हैं, दम घूट के जी रहे हैं, सांस तक बाहर नहीं निकालते, लेकिन 2-4 के लिए कहूंगा कि अगर झूठ शब्द किताब में लिख दो और उन चारों को खड़ा कर दो, अगर झूठ अपने आप ना मिट जाए तो लानत होगा पंडित राज शर्मा पे। तो इसको ये नहीं लेना, जनता पढ़ी लिखी है। पहले हम कहते थे गांव का गरीब भी एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीटेक पढ़ रहा है लड़का, वो जमा सब समझ रहे हैं कि अज्जल गगरी छलकत जाए, भाई क्या जरूरत थी। अच्छा फिर एक मैंने आज सुना, ये मैं नहीं समझ पाया, ये 850 एमपी क्यों, ये कौन सी गिनती है, मतलब 848 क्यों नहीं, 851 क्यों नहीं, ये इन्होंने कहां से निकाल ली? और वैसे तो अगर देखा जाए, भाई मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानता ना नावेद भाई से, लेकिन जो थोड़ा बहुत आप लोगों से जो आंसू गिरे वो मैंने बटोर लिए पानी समझ के। बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 10 लाख 9-10 लाख में एक एमपी माना जाता है, ये माना जाता है, तब तो 1400 होने चाहिए, तब तो 1400 होने चाहिए। आप कह रहे हैं ठीक है, आप क्योंकि मक्खन निकालना चाह रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि बीजेपी की सब सुन लेंगे, हम मट्ठे तक रहना चाह रहे हैं। और ये फिर कह रहा हूं, अरे ये तो कहां से दिन खराब हो गया जो 10, 20, 25 एमपी कम रह गए बस भैया, वरना तो ये है ऐसे खुजारे होते हैं, ऐसे सब बता रहा हूं आपको। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है राज भाई, ठीक है, खत्म हो गए डैमेज। ठीक है। हालांकि अमित शाह जी ने इस बात का उत्तर दिया था गृह मंत्री के तौर पर, 850 कहां से आए, जो राज शर्मा ने पूछा, ये गोगोई ने पूछा था, उन्होंने उसका बहुत लंबा उत्तर दिया था। मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं, फिर नितिन यादव के पास आऊंगा। मुलायम सिंह जी ने कहा था जब महिला आरक्षण का बिल आया तो मुलायम सिंह जी और लालू जी चैंपियन थे उस बिल के विरोध में, वही ललकारे हुए थे, बिल्कुल हाहाकारी मामला लोकसभा में बनता था। तो उन्होंने कहा था कि भाई आदमियों का हक मार के औरतों को लाओगे क्या? इसलिए तय हुआ कि भाई 543 इंटैक्ट रखो, 543 इंटैक्ट रखो, इसके बाद महिलाओं के लिए व्यवस्था हो। 543 में से हटा देते तो फिर वो पुरुषवाद महिलावाद शुरू हो जाता। ये बात मुलायम सिंह कह चुके थे हाउस में। ऐसा नहीं कि मैं ये कल को पूछो ये बात आप कहां से ले आए, मैं तो वो कह रहा हूं मुलायम सिंह। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि औरतें ले आओगे तो लड़के सीटी बजाएंगे, हाउस में जो नई उम्र के सांसद आएंगे वो महिलाओं को देख के उत्तेजित हो जाएंगे तो सीटी बजाएंगे। ये आदरणीय मुलायम सिंह जी के विचार थे महिला आरक्षण पर। खैर, और राज भाई ने कहा कि जनता बहुत समझदार होगी, बिल्कुल समझदार है, मुझे उसकी समझदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन नेता अभी भी नासमझ हैं। उनकी बुद्धि का हमने कई बार टेस्ट लिया राज भाई, क्या 2-2 बार के मंत्री, 4-4 बार के एमपी, 6-6 बार के एमएलए, क्या एक बात पूछ ली तो नहीं बता पाते। मंत्री हो जाना कोई योग्यता की निशानी है क्या? जब डंका वो आया था विश्व व्यापार से, उसमें भाजपा नरसिंह राव के समय में भारत ने ट्रीटी साइन की, उस बाद उन विषयों पर चर्चा होती थी, गेट और डंकल पर, क्या तब 4 बार के एमपी पूछते थे अग्निहोत्री जी ये डंकल अंकल है क्या ससुर, क्या भला है डंकल अंकल, क्या 4 बार के एमपी।
इसलिए ऐसा भी नहीं कि सब संविधान के अनुच्छेद वैसे जानने लगे जैसे कपिल सिब्बल जानते हैं, ऐसा भी नहीं, इतना भी सरल नहीं संविधान। खैर नितेंद्र यादव जी, मेरा प्रश्न वही, मेरी समझ ये कहती है वन लाइनर जाएगा मैसेज नीचे कि महिला आरक्षण रुक गया, और किनके कारण रुक गया ये भी जाएगा, स्वाभाविक है अगर सरकार के तीनों प्रस्ताव गिर गए। ठीक, सामान्य भारत में यही बात जाएगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि कपिल सिब्बल को क्या मैसेज जाएगा या हरीश साल्वे को क्या मैसेज जाएगा, क्या, लेकिन दुर्गा यादव को यही समझ में आएगा। नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, दुर्गा का मतलब दुर्गा यादव मत समझिएगा, हाँ, भारत के सामान्य लोगों को वही मैसेज जाएगा, दुर्गा यादव हो, बलराम यादव हो, नथुलाल हो, रामलाल हो, ननकू हो, कोई हो, हमने भी तो थोड़ा बहुत देश घूमा है गलती से। यादव जी देखिए अमिताभ भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, लेकिन आपने जो अपनी भूमिका में दो बातें कही, इसमें से एक बात बिल्कुल सरासर गलत है, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप जैसे अनुभवी और सीनियर कि नेताजी ने कहा था कि वो हाँ जी, कहा था बजाएंगे, कहा था नहीं, ये कहा था। आप भैया, हमने तो आपको कभी हाउस में नहीं देखा यार, आप कभी कवर करने आए हाउस? आप मेंबर तो रहे नहीं लोकसभा के, कवर करने कभी आप आए नहीं। मैं 25 साल हाउस कवर कर चुका, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? कर मैं ऐसा नहीं कहा था, गजब बात कर रहे हो भाई। मैं 25 साल लोकसभा कवर किया हूं भैया, उतना तो एमपी नहीं रहते लोग। नहीं कर देंगे, और मैं आपका स्टूडेंट भी नहीं हूं कि आप वहां बैठ के मास्टरी करोगे, मैं सुनूंगा। अगर उस समय आप खबर कर रहे थे, आपने अपने अखबार की हेडलाइन बनाई हो तो मुझे जरा दिखा देना, अभी कटिंग चला दीजिएगा इसमें। अगर आपने हेडलाइन बनाई हो उस समय का अखबार अभी कहां से आ जाएगा? गजब बात करते हो, उस समय का अखबार कहां से आ जाएगा? उस समय का अखबार यहाँ अभी कटिंग चल जाएगी, गजब बात करते हो। अगर आपने ऐसा छापा हो तो बता दीजिएगा, ऐसा नैरेटिव मत सेट करिए अमिताभ भाई। देखिए मैं यही, आप गूगल कर लेना, नहीं रुक जाओ एक मिनट, अरे रुको भाई एक मिनट नितिन जी, आप गूगल कर लेना, मुलायम सिंह जी के महिला आरक्षण पर सारे सदवचन आपको मिल जाएंगे, और आप नहीं कर पाओगे मैं शो के बाद भेज दूंगा, ठीक है? मैं शो के बाद मुलायम सिंह जी के वचन भेज दूंगा कि नई उम्र के सांसद आएंगे, वो सीटी बजाएंगे, मुलायम सिंह यादव लोकसभा में। नहीं कहा, अगर कहा तो रिकॉर्डेड में लोकसभा में होगा बयान, वो लोकसभा की कॉपी दिखा दीजिएगा। आप जाके देखो ना यार, मेरा काम है कि आपको कॉपी दिखाऊं? झूठ आप बोलोगे, बात कर रहे हो, आप जाके देखो, आप टीवी चैनल, आप जाके देखो, तो जो मन चलेगा वो बोलोगे, आप एंकरिंग करोगे तो जो चाहोगे वो बोलोगे, हम सुनेंगे बैठ करके। मत सुनिए यादव जी, मत सुनिए। आपने मुझे इनवाइट किया है, मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात रखूंगा। अपनी बात रखिए, बात रखिए कि लड़िए नहीं, बात रखिए, लड़िए नहीं, ये तेवर मुझे ना दिखाइए, ना ये तेवर ना दिखाओ कतई। अपने नेता को डिफेंड कर रहा हूँ तो आप नहीं, इस अंदाज में नहीं डिफेंड कर सकते आप, इस बदतमीजी वाले अंदाज में बात मत करिए, बात के बाद संवाद के आधार पर बात करिए, संवाद की तरह, ठीक? आप चिल्ला, ये रंगबाजी का मंच नहीं है ना मित्र, बात नहीं रखेंगे, ये संवाद का, अरे बात रखो, संवाद करोगे, रंगबाजी नहीं कर सकते। कहेंगे सिटी बजा रहे थे, किस तरीके से, ये क्यों नहीं, नेताजी की बात ही नहीं थी, ये भाषा नेताजी ने जिस बात की विरोध किया था वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने तब भी कहा था, और आज भी समाजवादी पार्टी के यही स्टैंड है कि महिला आरक्षण बिल आवे, लेकिन उसमें पिछड़े और दलित महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए। ये बात हम पहले दिन से लेके चले थे और आज के दिन तक चले थे, ये एक लाइन। अब आइए आज के मुद्दे पर। 23 सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होता है, गाजे बाजे के साथ पास होता है, पूरा विपक्ष उसका समर्थन करता है, नई संसद का उद्घाटन होता है, आप सबने तालियां बजाई, पास हो गया, पूरे देश में मोदी जी ने का डंका बज गया भाई महिला। तब आपको कहां सो गए थे मोदी जी? तब क्यों याद आया था 2034 में लागू करेंगे? तब आपने तो एक क्लास क्यों डाल दिया था कि नहीं पहले हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन लाएंगे, उसके बाद 2034 में लागू करेंगे। इसके बाद में आपको अचानक सपना आ जाता है कि अब 16 अप्रैल 2026 को, परसों आपने इफेक्टिव किया उस बिल को, इस बिल को उस दिन क्यों नहीं इफेक्टिव कर दिया था? उस दिन से क्यों नहीं लागू किया था? 2024 में दे देते, 543 में दे देते, अगर बहुत महिलाओं की हितैषी थे, आपने नहीं दिया। इसके बाद परसों आप 2016 को 16 अप्रैल 2026 से नियम को लागू करते हैं। आज उसमें संशोधन, कल आपने लागू किया, आज संशोधन पेश कर रहे हैं। संशोधन में क्या पेश कर रहे हो आप?
लागू करेंगे कब? 2029 में। उसमें लाइन आज भी लिखी हुई है कि लागू होगा कल से, लेकिन इफेक्टिव कब होगा? डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद। अब परिसीमन कब होगा? उसके लिए जब आज से आपने अप्रैल 2026 में जनगणना स्टार्ट कर दी, जैसा कि अमित शाह जी ने सदन में कहा, और वो 30 अप्रैल 2027 को पूरी हो जाएगी। तो जब जनगणना के बाद ही लागू करना है तो 30 अप्रैल 2027 को पूरी हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को अगले साल 27 में आप इस बिल को ले आते और उसके बाद में 29 के पहले लागू कर लेते। ये प्योर जुमला था चुनाव को देखते हुए और देश के जो हालात हैं उस समय माहौल को डाइवर्ट करना, कि आज चर्चा जो आपने शुरू कहा कि दुर्गा यादव, बलराम यादव, उनको नहीं समझ में आएगा। देश के बच्चे को समझ में आ गया कि 23 में पास हुआ था बिल, आपने 23 में लागू नहीं किया। आज आप लागू करने की हैसियत कभी नहीं हो। आज भी आपने क्लॉज डाल दिया कि हम लागू करेंगे डिलिमिटेशन के बाद। डिलिमिटेशन कब होगा? 29 में। तो अरे भाई, और जनगणना लिमिटेशन कब होगा? जब जनगणना आ जाएगी। तो जब जनगणना कब होगी? 27 के बाद। अभी आपसे स्टार्ट। ठीक है नितिन यादव, आप रुकना होगा, आप रुक जाइए।